नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का राजपथ भारत पर। दोस्तों, बांग्लादेश में इस वक्त जो हालात हैं वो सबके सामने है, किसी से छुपे नहीं हैं। बांग्लादेश में छात्रों का विद्रोह इस कदर बढ़ा, इस कदर उसने तेजी पकड़ी, वो आग की तरीके से पूरे देश में फैल गया। और आज के हालात ये हैं कि वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना देश छोड़ करके जाना पड़ा और दूसरे देश में शरण लेनी पड़ी। सबसे पहले वो हमारे यहाँ आई। अब इसके बाद आगे उनका गंतव्य किधर होगा ये अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी कोई पुख्ता जानकारी इस विषय में नहीं है। सुनने में ही आया था कि वो लंदन जा सकती हैं, लेकिन उनके लंदन में शरण लेने को लेकर के यूके ने अभी चुप्पी साध रखी है। क्या कुछ होगा वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ वहां पर कि बांग्लादेश, जिसकी आर्थिक प्रगति की चर्चा चारों तरफ हो रही थी कि बांग्लादेश का जो टका है, जो वहाँ की करेंसी है, वो काफ़ी मजबूत हो गई है और काफ़ी आर्थिक तरक्की भी बांग्लादेश ने की है। पिछले 15 सालों से शेख हसीना का वहाँ पर राज था, उनकी सरकार थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ही सब कुछ वहाँ बदल गया, तख्ता पलट हो गया, कर्फ्यू लगाना पड़ गया, सेना का कब्जा हो गया, ये तमाम चीज़ें हो गई। पब्लिक ने पीएम हाउस में कब्जा कर लिया, वहाँ पर जमकर लूटपाट की, लूट खसोट की, सभी कुछ जिस तरीके से श्रीलंका में हुआ था उसी तरीके की सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन ये हुआ क्यों? आरक्षण को लेकर के हुआ। आरक्षण को समाप्त करने को लेकर के जो छात्रों का आंदोलन था, यूनिवर्सिटी छात्रों का, वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि सब्र का बांध एक ना एक दिन टूटता जरूर है, और यही हालात वहाँ पर भी पैदा हो गए और इस तरीके से वहाँ पर सारी चीज़ें, पूरी परिस्थितियाँ बेकाबू हो गई। अब इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है कि आखिरकार बांग्लादेश में हुआ क्या। इसी को लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है, और क्या कुछ लिखा है वो आपको बताती हूँ पहले, फिर उस पर बात बाद में करेंगे। पड़ोसी देश बांग्लादेश के तेजी से बदलते हुए राजनीतिक हालात के मद्देनजर आज की सर्वदलीय बैठक अति महत्वपूर्ण, जिसमें सभी दलों द्वारा सरकार के फैसलों के साथ रहने का निर्णय उचित व जरूरी। बीएसपी भी इस मामले में केंद्र सरकार के फैसलों के साथ, ये लिखा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। बांग्लादेश के मामले को लेकर के आज एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें क्या कुछ निर्णय होगा, क्या आगे की रणनीति होगी बांग्लादेश को लेकर के और वहाँ के हालातों को लेकर के, इस पर चर्चा की जाएगी, जो कि अति महत्वपूर्ण बैठक है। और सरकार जो भी फैसला लेगी उसमें बसपा ने अपनी सहमति अभी से जता दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती का ये ट्वीट आ गया है सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कि वो कोई भी फैसला ले, बीएसपी का समर्थन सरकार के साथ है, केंद्र सरकार के साथ है, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है इस वक्त बांग्लादेश का, कि वहाँ पर जिस तरीके के विद्रोह जैसे हालात उत्पन्न हो गए और नियंत्रण से स्थिति बाहर हो चली, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को अपना देश छोड़ना पड़ा। इससे ज़्यादा गंभीर और इससे ज़्यादा कहना चाहिए कि दुखद कोई भी स्थिति नहीं होती कि वहाँ पर उन्हीं के रेजिडेंट के जो है वो इस तरीके के हालात पैदा कर दें कि अपना ही देश छोड़ना पड़े। वहाँ के नागरिकों ने जिस तरीके से विद्रोह किया, वहाँ के छात्रों ने जिस तरीके से विद्रोह किया, उसने पूरी दुनिया के सामने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या कोई विद्रोह इतना भी बड़ा हो सकता है कि वो इस तरीके के अनियंत्रित हालातों को जन्म दे दे। तो ये एक चीज़, एक घटना, बड़ी घटना हुई है, बहुत बड़ी घटना हुई है, पूरे वैश्विक स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है। और शेख हसीना प्रधानमंत्री जो वहाँ की थी, उनका भारत आना, साथ ही साथ इस पर आगे की रणनीति भारत की क्या होगी, क्योंकि आपको पता है कि बांग्लादेश जिस तरीके का देश है उसमें चीन और पाकिस्तान का बहुत बड़ा कहना चाहिए कि हाथ रहता है हमेशा। तो क्या कुछ होगा वो तो खैर आगे पता चलेगा, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपना समर्थन दे दिया है सरकार को
इस मामले पर, बांग्लादेश के मुद्दे पर। तो ये एक छोटी सी बात थी, सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।